Good morning, dear students, and your most welcome is in English class. So, dear students, I would like to put on a question to all of you. What do you understand by freedom? I think everyone knows that when we are breathing under open sky, that's freedom. We have no foundation, that's freedom. But today, we are going to discuss about Long Walk to Freedom by a black president, Nelson Mandela. It's a very interesting chapter and I think you all would enjoy it and you will make clear your concept in each way. So let's start without wasting the time. Today, July 30, we are going to start chapter number 2, Long Walk to Freedom by Rolihlahla Mandela. Okay? And the theme of this chapter is racial domination versus willpower. It was a fight between two elements, and you know that who wins at the end? I think truth wins at the end, sincerity wins at the end, honesty wins at the end. And the descriptive points of this chapter are inauguration ceremony, era of white supremacy, beginning of democratic world, end of dominance, and twin obligations. And the most important word is apartheid here. So let's know about the meaning of apartheid. Apartheid is a political system where people are separate as per racial discrimination. You know that? Apartheid क्या है? अगर हम एक पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो शायद apartheid वो है कि जहां लोगों को रंग भेद के आधार पर हर एक डेजिग्नेशन यानी कि पद से, सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है. उनको वो सारी सुविधाएं नहीं दी जाती केवल इसी के लिए कि क्या उनका वर्ण काला है, वो उनका रंग काला है, वो गोरे नहीं है. कितनी अजीब बात है कि हमारे इस संसार में ऐसे भी लोग हो सकते हैं. यहां एक प्रोटैगनिस्ट हुए, ये एक रियल स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हैं आज नेल्सन मंडेला की, जिन्होंने आजादी के लिए, और आजादी भी कैसी, एक ऐसी आजादी जो आपको सही मायनों में जीने पर मजबूर कर दे. एक अकेले व्यक्ति के बल पर क्या कुछ नहीं बदला, उन्होंने पूरे एरा को बदल दिया, पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया. आखिर कौन थे नेल्सन मंडेला? अफ्रीकाज फर्स्ट प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट. व्हाइट सुप्रीमेसी, जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने हमारे देश पर, हमारे देश की बात कहें तो हमारे देश पर भी काफी उन्होंने शासन किया, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की. तो नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने. इवन ये जो कहानी है, ये जो रियलिटी है, ऐसा कब हुआ था? आफ्टर 3 सेंचुरीज तक लगातार जो गोरे लोग थे उन्होंने अपने डोमिनेंस को, अपने प्रभुत्व को बनाए रखा. अब बात करते हैं यहां पर इनॉग्रेशन सेरेमनी की. सबसे पहले तो नेल्सन मंडेला ने इस युद्ध को कैसे जीता, क्या कुछ नहीं किया, तो हम समझाएंगे आपको इन डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स के माध्यम से. तो सबसे पहले बात करते हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी. 10th मई वो दिन था जिस दिन एम्फी थिएटर की बात करें तो एक ऐसा कंपाउंड होता है जस्ट लाइक पार्लियामेंट हाउस बट ओपन रूफ, उसकी छत नहीं होती. साउथ अफ्रीका की बात हम कर रहे हैं यहां पर, कि वहां पर इनॉग्रेशन सेरेमनी. अभी इनॉग्रेशन सेरेमनी किसकी थी? इनॉग्रेशन सेरेमनी थी जब राशियल डिस्क्रिमिनेशन को, डोमिनेंस को पूरी तरह से, ऑपरेशन बोलते हैं प्रभुत्व, किसी पर अपना अधिकार जमाना, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया. तब
इनॉग्रेशन सेरेमनी को अंजाम दिया गया। इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई। इट वॉज द मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस वेयर द पीपल गैदर्ड एंड दे एंजॉयड बिकॉज दे ट्रायम्फ ओवर, क्योंकि उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और विजय प्राप्त करने का एक ही मुद्दा था, वर्ण भेद और रंग भेद। लोगों को रंगों की वजह से वो ट्रेन में ऊपर बैठकर नहीं जा सकते थे, उनको जमीन पर बैठना पड़ता था ट्रेन में, क्योंकि उनका रंग काला है। भला ऐसी भी कोई जिंदगी होती है? अगर आज नेल्सन मंडेला नहीं होते तो शायद साउथ अफ्रीका में ये जो एक परंपरा चली आ रही है, जो प्रथा चली आ रही है, उसका अंत तो कभी हो ही नहीं पाता। एक बहुत ही सैंडस्टोन, लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर था जिसमें इस सेरेमनी को अंजाम दिया गया। इस सेरेमनी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, ऑर्गेनाइज करके वहां इतना अच्छा सेलिब्रेशन किया गया कि नेल्सन मंडेला के साथ उनकी जो डॉटर थी जिनानी ने भी पार्टिसिपेट किया। पोडियम पर आकर सबको एड्रेस किया और एड्रेसिंग के बाद नेल्सन मंडेला ने शपथ ली। और जब उन्होंने शपथ ली तो इट वॉज द बेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि इट वॉज एंडिंग ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, एरा ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी की बात करें तो जो अंग्रेज लोग थे, जो गोरे लोग थे, हर किसी के ऊपर अपना अधिकार जमाते थे। लोगों को आजाद रहने की कोई जगह ही नहीं थी, कि वो कोई अनुमति ही नहीं थी, कोई अलाउंस ही नहीं था उनको कि वो आजाद अपनी जिंदगी में रह पाते। उनको डर करके रहना पड़ता था, उनको संकोचवश रहना पड़ता था, कहीं भी घूम नहीं सकते थे। हर जगह उनको ऑपरेशन यानी कि प्रभुत्व, दासता स्वीकार करनी पड़ती थी, गुलामी का जीवन जीना पड़ता था। तो ये था एरा ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, जहां काले रंग के लोग, अगर आपका जन्म हुआ और आपका रंग काला है तो आपके लिए ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि आप सभी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। दिस वॉज द एरा ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। जब नेल्सन मंडेला ने अटेम्प्ट किए, नेल्सन मंडेला ने हर चीज को ऑब्जर्व किया, फियर एंड करेज। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, courage was not that it was absence of fear, it means when you triumph over the fear। अगर नेल्सन मंडेला की बात करें तो साहस जो था, साहस का मतलब ये नहीं था कि आपके अंदर डर नहीं है। साहस का मतलब नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग ये था कि आपने डर पर विजय प्राप्त कर ली है। फ्री की अगर बात करें हम, आजादी जो थी, फ्री रहना क्या था नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग? आप कहीं भी चले जाएं, you are free to move in the fields, you are free to read any book, to go anywhere, there should be no foundation, there should be no banning points, कि वो सारी चीजें, वो प्रतिबंध आपके लिए नहीं होने चाहिए अगर आपका रंग काला है, रंग भेद के अनुसार। ये था नेल्सन मंडेला का डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे पहले का सिनेरियो। ये थी व्हाइट सुप्रीमेसी। अब जो बिगिनिंग हुआ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का, तो नेल्सन मंडेला ने अपने करेज के बल पर, अपने डेडिकेशन के बल पर, अपने एफर्टलेस अटेम्प्ट्स के बल पर इस एरा को स्थापित किया, स्टैब्लिश किया, जो था बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी तो आप सभी जानते हैं, लोग अपनी मर्जी से जिंदगी जिए, अपनी मर्जी से कुछ भी करें, लेकिन वो एक ऐसे लॉ के तहत हो जहां उनको कोई समस्या ना हो, जहां कायदे और कानून से ऊपर ना जाएं, लेकिन उनके ऊपर ऐसा ना हो कि प्रभुत्व स्थापित हो। तो ऐसा कुछ किया हमारे नेल्सन मंडेला ने। अब एंड ऑफ डोमिनेंस, कि जब वही लोग वेलकम करते हैं, दैट वॉज द मोमेंट when the helicopters were moving in the sky, it was the moment, it was a spectacular picture before everyone's eye, कि जब वो देखते हैं सामने की वो सारी चीजें, वो हेलीकॉप्टर आकर के उनको सलाम कर रहे हैं। और नेशनल एंथम की जो सिंगिंग थी, देयर वर 2 नेशनल एंथम। अब वो 2 नेशनल एंथम थे,
जो एक तो ये था कि सिंबलाइज्ड द प्लेइंग ऑफ न्यू नेशनल एंथम द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, कि जो वाइट पीपल जिसको प्रोनाउंसिएट किया करते थे। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ? व्हेन द एरा गॉट अ चेंज, जब उस युग का अंत हो गया तो उसके बाद में एक न्यू नेशनल एंथम का कंपोजिशन किया गया और इस तरीके से 2 नेशनल एंथम बने और जो गाए गए, इट वॉज द एंड ऑफ डोमिनेंस when after 3 centuries a black president was able to triumph over the white supremacy, कि आखिर इतने टाइमिंग के बाद में, 3 सेंचुरी के बाद में जिस तरीके से हमारे नेल्सन मंडेला कामयाब हुए, उन्होंने महारत को हासिल किया, वो काबिल तारीफ था। अब बात करते हैं यहां पर ट्विन ऑब्लिगेशंस की। यहां नेल्सन मंडेला ने ट्विन ऑब्लिगेशंस बताए हैं कि आपका जो फर्स्ट ऑब्लिगेशन होता है वो फॉर फैमिली होता है, कि आपके फैमिली के लिए जो आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, और सेकंड की बात करें तो कंट्री की बात हम करेंगे। तो अगर आप अपने देश के लिए डेडिकेटेड हैं तो शायद आप अपनी फैमिली को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाते हैं, दिस इज ट्रू। लेकिन एक लॉयल पैट्रियोट जो होता है, बिकॉज ही वॉज द प्रेसिडेंट एंड यू ऑल नो दैट प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, कि जो राष्ट्रपति होता है वो देश का पहला नागरिक होता है। ठीक उसी के नाते नेल्सन मंडेला ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। ही परफॉर्म्ड एवरीथिंग जो वो कर सकते थे। एपार्थाइड, इस पॉलिटिकल सिस्टम को, राशियल डोमिनेशन को उन्होंने पूरी तरह से खत्म किया। अगर आज उन्होंने अटेम्प्ट ना किए होते, करेज ना दिखाया होता, स्ट्रेंथ को शो ना किया होता, तो आज भी साउथ अफ्रीका के अंदर शायद वही डोमिनेंस बरकरार रहता। इवन जो लोगों के सैक्रिफाइसेस थे, जो टॉर्चर उन लोगों ने झेला था, जो सफरिंग्स थी उनकी, जो उनके ट्रबल्स थे, उन ट्रबल्स को ओवरकम करना यह आसान बात नहीं है। लेकिन नेल्सन मंडेला was one of those people who sacrificed his each moment just for the welfareness of his nation. So it was the master strategy and master story of Nelson Mandela. I think आपको समझ में आई होगी कि एक बेहतरीन प्रेसिडेंट का नाम देना चाहिए उनको, क्योंकि वो हमेशा थे और शायद आज हमारे दिलों में हैं और आगे भी शायद जिंदा ही रहेंगे वो। So I think you have got the chapter perfectly. If you have understood the chapter perfectly, kindly write the summary for yourself, making notes, so that in upcoming time you could learn and understand very well. And if you have not subscribed the channel, kindly subscribe and press the bell icon so that upcoming videos could be linked to you. Thank you very much. Take care. Bye bye. Have a nice day. We meet tomorrow with a new topic.